हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। एक थी चींटी। यह एक कहानी है। तो बच्चों, हमें आत्मनिर्भर क्यों बनना चाहिए। आत्मनिर्भर यानी कि हमें अपने ऊपर ही निर्भर रहना चाहिए, हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। और हमें ऐसा क्यों बनना चाहिए, इस पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा। पाठ परिचय है। प्रस्तुत कहानी में रानी चींटी अपनी सेना को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दे रही है। यानी एक छोटी सी चींटी इस कहानी में बता रही है कि आत्मनिर्भर बनना कितना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं कहानी। एक थी चींटी। एक थी चींटी, चींटियों की रानी। उसके पास चींटियों की बहुत बड़ी सेना थी। आगे आगे चींटी चलती, पीछे पीछे उसकी सेना। सभी चींटियां पंक्ति बनाकर एक दूसरे के पीछे पीछे चलती थी। तो बच्चों, आपने देखा होगा, एक चींटी थी, उसके पीछे पीछे उसकी सेना, यानी बहुत सारी चींटियां उसके पीछे पीछे पंक्ति में चलती थी। एक बार बहुत पानी बरसा, चींटियों का किला पानी से भर गया। कुछ चींटियां पानी में बह गई, कुछ पानी के किनारे तड़प रही थी। रानी चींटी ने सबको वहां से निकलने के लिए कहा। आगे आगे रानी चींटी सूखे रास्ते पर चलती और पीछे पीछे सभी चींटियां। शीघ्र ही सब उस पानी भरे अपने किले से निकल आई, पर अब उनका कोई घर न था, बस रास्ते पर पड़ी थी। वहां से एक आदमी गुजरा। उसने कुछ चींटियों को एक जगह सुस्ताते देखा तो सोचा, भूखी है, क्यों ना कुछ बाजरा डाल दूं। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ चींटियां थी जिनके घर में पानी भर गया था। तो कुछ चींटियां तो उस पानी की वजह से मर गई और कुछ अपनी जान बचाकर वहां से निकली। अब उनका कोई घर नहीं था, वो एक जगह पर बैठी थी। तो एक आदमी ने उन्हें देखा और सोचा, क्यों ना इनके आगे थोड़ा बाजरा डाल देता हूं। वह कुछ बाजरा लाया और वहां डाल दिया। चींटियों ने पेट भर भोजन किया और सो गई। दूसरे दिन भी उस आदमी ने ऐसा ही किया। तीसरे और चौथे दिन भी बाजरा डाला। चींटियां मस्ती से खाती और सुस्ताती। रानी चींटी यह देखकर परेशान थी। वह सोच रही थी कि क्या करे। तभी उसे एक उपाय सूझा। अगले दिन सुबह सुबह रानी चींटी ने सभी चींटियों से कहा, सब तैयार हो जाओ, हमें किसी ऊंची जगह पर अपना किला बनाना है। कोई चींटी वहां से जाना नहीं चाहती थी, पर क्या करती। रानी का कहा तो टाला नहीं जा सकता, क्योंकि रानी चींटी जो थी वो उनकी सबसे बड़ी चींटी थी और उसका कहना सभी को मानना था। सब चल पड़ी रानी चींटी के पीछे पीछे। एक ऊंचे टीले पर पहुंचकर रानी बोली, हम यहीं रहेंगे, जाओ आसपास से खाना ढूंढकर लाओ, हमें वर्षा के दिनों के लिए अपना भंडार बनाना है। सभी चींटियां काम में लग गई। कुछ दिन बीत गए। रानी चींटी ने सभा बुलाई, यानी सभी को एक साथ बुलाया और सभा बैठाई। बोली, तुम सब सोच रही होगी कि हम पहला स्थान छोड़कर क्यों आई। अब सुनो, वहां पर तुम बिना परिश्रम किए खाना खा खा कर आलसी होती जा रही थी। यह चींटी जाति के लिए ठीक नहीं। लोग उदाहरण देते हैं चींटी की तरह परिश्रमी। मैं तुम्हें उस स्थान से ले आई जिससे हम यहाँ परिश्रम करके ही कुछ खाएं। कुछ देर बिल्कुल चुप्पी रही, फिर चारों तरफ से तालियों की आवाज गूंज उठी। तो देखा बच्चों, रानी चींटी ने कितनी अच्छी बात अपनी बाकी चींटियों से कही और वो उन्हें उस पहली जगह से इसीलिए लाई क्योंकि वहां पर चींटियां कोई काम नहीं कर रही थी, पड़े पड़े उन्हें खाना मिल रहा था, जिसकी वजह से वह आलसी होती जा रही थी। और रानी चींटी ऐसा नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि सारी चींटियां अपना काम स्वयं करें, यानी कि आत्मनिर्भर बने। इसीलिए उन्होंने जगह चेंज की और फिर सभी ने परिश्रम करके ही अपने खाने को एकजुट किया और अपना बसेरा बनाया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, यानी अपने काम को स्वयं करना है, दूसरों पर निर्भर नहीं होना है। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।